इस वीडियो में हम रिएक्ट नेविगेशन में कस्टम स्क्रॉलेबल मास टैब बार को कुछ डिफरेंट सॉल्यूशंस से इंप्लीमेंट करें। इसका यूआई कैफ सॉफ्ट के सिमिलर स्विफ्ट यूआई डेमो से इंस्पायर्ड है। यहाँ हम कस्टम टैब बार की इनिशियल इंप्लीमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ अभी तक सिर्फ एक्टिव के केस में हाईलाइट होता है। तो पहले हम बैकग्राउंड व्यू स्टाइल को टैब कंटेंट के नीचे ले जाएंगे, फिर टैब बटन कंटेंट के क्लोन को एज ए चाइल्ड ऐड कर देंगे। बस यहाँ हम इसकी एक्टिव स्टाइल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमें टैब एरिया के अकॉर्डिंग सही स्वाइप ट्रांजिशन के लिए टोटल टैब बार विड्थ की जरूरत होगी, जो हम ऑन लेआउट कॉलबैक से ले सकते हैं और एक रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वाइप या टैब ट्रांजिशन लॉजिक के लिए रिएक्ट नेविगेशन हमें पोजीशन एनिमेटेड प्रॉप प्रोवाइड करता है, जिसमें रियल टाइम ट्रांजिशन डेटा होता है, जिससे हम हर टैब के बैकग्राउंड को इंटरपोलेट कर सकते हैं एक्टिव टैब के अकॉर्डिंग। इंटरपोलेशन में एज ए इनपुट रेंज इंडेक्स वैल्यूज होगी और इसके रिस्पेक्टिव आउटपुट्स के लिए सबसे पहले हम करंट और एक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस लेंगे, जिसकी मदद से हम आउटपुट या तो ट्रांसलेट एक्स में नेगेटिव या पॉजिटिव, या अगर टैब एक्टिव है तो 0, और ट्रांसलेशन वैल्यू टोटल टैब बार विद डिवाइड बाय टोटल टैब्स के अकॉर्डिंग होगा, जिससे हमें सिंगल टैब की विड्थ मिल सकती है। अब हम इसको बैकग्राउंड व्यू के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे एंड व्यू को एनिमेटेड से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, हमें बटन कंटेनर स्टाइल में ओवरफ्लो हिडन अप्लाई करना होगा, ताकि बैकग्राउंड व्यू ट्रांसलेशन के बाद हाइड हो जाए एंड सिर्फ एक्टिव टैब के लिए दिखाई दे। अब ये वर्क कर रहा है, लेकिन आइकन और टाइटल भी बैकग्राउंड के साथ ट्रांसलेट हो रहा है, इसलिए हम इनके लिए अपोजिट ट्रांसलेशन अप्लाई करेंगे। अब ये और बैकग्राउंड व्यू कंटेनर पे ओवरफ्लो हिडन के साथ इल्यूजन देगा कि सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही मूव कर रहा है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये टैब व्यू के नीचे दिख रहा है, हम बैकग्राउंड व्यू पे एब्सोल्यूट फिल ऑब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें टैब बार पे मास्किंग इफेक्ट मिलता है। अब ये काम करेगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा मेजर के लिए राइट टू लेफ्ट लेआउट्स को भी सपोर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेट एनिमेटेड वैल्यू को इन्वर्स कर सकते हैं। एंड वी डन। ये रिएक्ट नेटिव सपोर्टेड एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, मैकओएस एंड विंडोज प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है। अब अगर आप नेविगेशन के लिए एक्सपो राउटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन में ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अंडर द हुड रिएक्ट नेविगेशन ही यूज़ करता है। सबसे पहले हमें रूट अंडरस्कोर लेआउट फाइल में एक एंट्री क्रिएट करनी होगी, फिर उसी नेम से एक फोल्डर क्रिएट करना होगा उसकी अपनी अंडरस्कोर लेआउट फाइल के साथ, और इस फाइल में हम लास्ट सॉल्यूशन के कोड से कंटिन्यू कर सकते हैं। बस थोड़े से चेंजेस करने होंगे, जैसे कि रिएक्ट नेविगेशन का टैब बार ऑटोमेटिकली राउट्स को लोकल फाइल से डिटेक्ट नहीं करता है, और ना ही एक्सपो राउटर बॉटम टैब की तरह टॉप टैब बार का कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है। तो हम एक्सपो राउटर पैकेज से विद लेआउट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके रिएक्ट नेविगेशन के टैब डॉट नेविगेटर को पोर्ट कर सकते हैं और फिर पहले नेविगेटर के यूजेज को इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर कि हर टैब सीन के लिए अलग कंपोनेंट फाइल्स को क्रिएट करना ज़रूरी है, जो टैब स्क्रीन के नेम प्रॉप के एग्जैक्ट नेम से मैच होना चाहिए। और अब जब यह कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है, हम सेपरेट कंपोनेंट प्रॉप को अब हटा सकते हैं। एंड वी डन। अब बात यह है कि रिएक्ट नेविगेशन एक पैकेज रिएक्ट नेटिव टैब व्यू को अंडर द हुड यूज़ करता है। तो अगर आप रिएक्ट नेविगेशन या एक्सपो राउटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं और किसी और नेविगेटर सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसे इस पैकेज का यूज़ करके हम सेम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइंग एपीआई सिमिलर है, तो हम पिछले इम्प्लीमेंटेशन से कंटिन्यू करके रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले रिएक्ट नेविगेशन के इंपोर्ट्स को हटा दें और टैब व्यू पैकेज से टैब व्यू को इंपोर्ट करें, और सीन मैप कंपोनेंट भी टैब के इंडिविजुअल सीन्स के साथ मैप करने के लिए। अब टैब डॉट नेविगेटर के यूजेज को टैब व्यू के साथ रिप्लेस करें। यहाँ रेंडर टैब बार प्रॉप हमारे कस्टम टैब बार यूआई को लेता है और इनिशियल लेआउट में कुछ इनिशियल रेंडरिंग डायमेंशंस वैल्यू, और टैब डेटा के लिए हम नेविगेशन स्टेट प्रॉप का यूज़ करते हैं, जिसमें एक्टिव इंडेक्स एंड राउट्स एरे को पास करना होता है उसके की और टाइटल के साथ। एंड यहाँ एक्टिव इंडेक्स को ऑन इंडेक्स चेंज प्रॉप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। एंड में सीन मैप के थ्रू टैब की को उसके सीन कंपोनेंट के साथ मैप कर सकते हैं। इनकेस आपको इंडिविजुअल टैब सीन्स में कोई पर्सनलाइज प्रॉप पास करना है, तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कस्टम टैब कंपोनेंट में प्रॉप्स को इस पैकेज के अल्टरनेटिव प्रॉप्स के साथ रिप्लेस करें। स्टेट को नेविगेशन स्टेट से रिप्लेस कर सकते हैं एंड नेविगेशन करने के लिए जंप टू प्रॉप विद टैब की एज वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। एंड में या राउट में नेम की जगह टाइटल प्रॉपर्टी है, तो इसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर सकते हैं। एंड वी डन।
ये पहले के सॉल्यूशंस की तरह ही काम करेगा। लेकिन अब रिएक्ट नेटिव टैब व्यू खुद एक और पैकेज रिएक्ट नेटिव पेजर व्यू का यूज़ करता है टैब सीन्स के लिए। तो देखते हैं कि कैसे सिर्फ इस पैकेज का यूज़ करके ये इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम इनिशियल टैब इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे, जहां हमने कस्टम टैब्स को ऊपर रेंडर किया है और उसके इंडिविजुअल सीन्स के लिए पेजर व्यू का यूज़ किया है और टैब एक्टिव पेज इंडेक्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट होता है। लेकिन जैसे लास्ट सॉल्यूशंस की तरह हमें पैकेज से कोई पोजीशन एनिमेटेड वैल्यू नहीं मिलती है एनिमेशन के लिए, पर ये स्क्रॉल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए सबसे पहले एक शेयर्ड वैल्यू पोजीशन को डिक्लेयर करेंगे जो ट्रांजिशन डेटा को ट्रैक करने के लिए है, लाइक प्रीवियस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जब हम उसकी वैल्यू सेट करते हैं तो लेट्स सी कि ऑन पेज स्क्रॉल प्रॉप के थ्रू हमें किस पैटर्न का डेटा मिलता है। तो यहाँ हमें दो प्रॉपर्टीज मिलती है, ऑफसेट और पोजीशन, एंड दोनों का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ऑफसेट राइट स्क्रॉल करते समय 0 से 1 तक जाता है और लेफ्ट स्क्रॉल करते समय 1 से 0 तक। एंड पोजीशन राइट स्क्रॉल करते समय टैब की पोजीशन वैल्यू तब तक नहीं बढ़ती जब तक हम नेक्स्ट टैब तक नहीं पहुंचते, लेकिन लेफ्ट स्क्रॉल के टाइम ये इंस्टेंटली नेक्स्ट टैब पोजीशन से अपडेट हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए पहले के सॉल्यूशंस के इक्विवेलेंट एनिमेटेड वैल्यू के लिए हमें बस इन दोनों को ऐड करना है एंड इसको एज अ प्रॉप टैब कंपोनेंट में पास कर दो। एंड अब जब हमें पोजीशन एनिमेटेड वैल्यू मिल गई है, हम पहले के सॉल्यूशंस की तरह इंटरपोलेशन लॉजिक यूज कर सकते हैं, साथ ही हैंडल इट फॉर राइट टू लेफ्ट लेआउट्स। अब इसकी वैल्यू यूज एनिमेटेड स्टाइल हुक का यूज करके एक्टिव बैकग्राउंड को ट्रांसलेट करेंगे और आइकन और टाइटल के लिए रिवर्स ट्रांसलेशन करेंगे। एंड में इनके रिस्पेक्टिव व्यूज पे लगा के फिर व्यूज को एनिमेटेड से चेंज कर देंगे एंड वी डन। अब यही इम्प्लीमेंटेशन री एनिमेटेड की जगह बिल्ट इन एनिमेटेड एपीआई से करने के लिए कुछ चेंजेस की जरूरत है। जैसे पोजीशन के लिए एनिमेटेड वैल्यू रेफ का यूज करेंगे और उसकी वैल्यू को प्रोवाइडेड सेट वैल्यू फंक्शन के थ्रू सेट करेंगे और पूरे री एनिमेटेड हुक्स पार्ट को सिंपल इंटरपोलेटर से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड आरटीएल के लिए हम एनिमेटेड डॉट मल्टीप्लाई फंक्शन का यूज कर सकते हैं वैल्यू को इन्वर्स करने के लिए। एंड लास्ट में इंटरपोलेशन वेरिएबल को डायरेक्टली एनिमेटेड व्यू के ट्रांसफॉर्म स्टाइल में अप्लाई कर दो एंड इसी के साथ पेजर व्यू के साथ भी इम्प्लीमेंटेशन डन है।